डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और बच्चों, लास्ट वीडियो हम लोग ने जो अपडेट किया था वो जर्नल एंट्री पे था। आई होप आप लोग सबने उस वीडियो को देखा होगा, उस पे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे और उस पे उसकी मदद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है तो मैं कहूंगा कि पहले आप क्या करिए, जर्नल भी अपना रिवाइज करिए, क्योंकि आज जो हम बिगिन करने जा रहे हैं वो जर्नल के बियॉन्ड ए टॉपिक, नाम है लेडजर। तो व्हाट इज लेडजर बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ही आता है कि लेडजर है क्या। तो बच्चों, लेडजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन विच all the transactions from journal are transferred। इसका ये मतलब आया कि एक बार जर्नल हमने बना दी, एक बार हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर ली, तो अब सेकंड स्टेज क्या है बच्चों? यस, तो अब सेकंड स्टेज है लेडजर। गॉट इट? अब लेडजर इज कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। आओ तो बिगिन से देखते हैं क्या है लेडजर। और आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज ही के सेशन में, इस एक क्लास में ही आप लेडजर बनाना सीख जाएंगे, और कैसा भी लेडजर हो, है ना, आप बना लेंगे। आई प्रॉमिस यू। तो लेट्स बिगिन दिस। तो लेडजर क्या है? लेडजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स विच कंटेन्स क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब कि सारे ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया गया है, को क्लासेस में बांट दिया गया है। जो सेम नेचर के अकाउंट होंगे, सेम हेड के अकाउंट होंगे, उनको एक हेड के अंदर लिख दिया गया है। परमानेंट रिकॉर्ड है आपके पास। इट्स अ बुक ऑफ सेकेंड और फाइनल एंट्री। क्यों फाइनल एंट्री कहते हैं? क्यों? बिकॉज आफ्टर जनरल द ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन दी लेडजर। इसका मतलब है कि जर्नल कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप क्या है बच्चों? यस, लेडजर में उसे पोस्ट करना है। गॉट इट? इस लेडजर में पोस्ट करने से, है ना, क्या हो जाएगा? आप अब आगे के ट्रांजैक्शंस के हिसाब से आप ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने लेडजर नहीं बनाया तो जर्नल का कोई यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जर्नल इज सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वेयर एज लेडजर इज क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेट्स सी। द लेडजर इज द ब्लाइट ब्लड ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जान है किसमें? लेडजर में है। आगे, अकॉर्डिंग टू द रोनाल्ड, है ना, रोनाल्ड ने क्या कहा था? लेडजर इज द किंग ऑफ द बुक्स। अगर सारे अकाउंटिंग बुक्स में मुझे किंग जानना हो तो यस, लेडजर है। मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है तुम लोग के लिए। लेफ्ट साइड इज कन्वेंशनली कॉल्ड एज अ यस डेबिट साइड। एक अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं, तो राइट साइड को क्या कहते हैं बच्चों? यस, क्रेडिट कहते हैं। तो 4 कॉलम लेफ्ट साइड में है और 4 कॉलम बच्चों राइट साइड में। लेट्स सी द कॉलम्स वन बाय वन। पहला कॉलम क्या है बच्चों? डेट का कॉलम है। ऑब्वियस बात है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, जो भी डेबिट के ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें टू और वो अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है। और जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो ये क्या होता है? आओ सी, जर्नल फोलियो, इट इज शोज द सीरियल नंबर ऑफ द पेज ऑफ द जर्नल फ्रॉम विच द एंट्री इज पोस्टेड। इसका मतलब है यहां पे क्या लिखा होता है? पेज नंबर लिखा होता है, जिस पेज से ये जर्नल एंट्री यहां पर इस अकाउंट पे पोस्ट की गई है। अमाउंट कॉलम में हम लोग क्या भर देते हैं बच्चों? अमाउंट कॉलम में अमाउंट भर देते हैं। इस बात का ध्यान देना है कि डेबिट साइड में जब भी हम एंट्री करेंगे तो वो 2 से करेंगे। TO2 लिखना कंपलसरी है। गॉट इट? अब आता है अकाउंट के राइट साइड में, अगेन 4 कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अगेन यहां पर क्या करना है? डेट कॉलम में डेट दे देना है हमें, और क्रेडिट साइड की जो एंट्री होगी उसमें हमेशा बाय लिखना जरूरी है। बाय और वो अकाउंट लिख देंगे। गॉट इट? और जर्नल फोलियो में अगेन जर्नल का पेज नंबर लिख देंगे और अमाउंट साइड में क्या कर देंगे? अमाउंट कर देंगे। क्या करना है? एक अकाउंट का नाम, लेट्स से कैश अकाउंट। तो कैश से जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, कैश से जुड़े जो भी ट्रांजैक्शन है, कैश परचेज हुआ, कैश सेल हुआ, है ना,
रिसीव्ड हुआ, पेमेंट हुआ, वो सारा रिकॉर्ड किस में चला जाएगा? कैश के अकाउंट में चला जाएगा। तो अकाउंट क्या है? लेट्स सी व्हाट इज अकाउंट। एंड अकाउंट क्या है? इट इज अ समरी ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। तो मेरे एग्जांपल में मैंने दिया कैश का एग्जांपल। तो अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं बच्चों, तो कैश से जुड़ी सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें भी कैश का यूज हो रहा है, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, उस ट्रांजैक्शन को हमको इस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। सिमिलरली हम परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट, और परचेज से जुड़े सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे। गॉट इट? क्या कहना चाहते हैं? तो इसी कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स को देखा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, इस तरह कोई पार्टी होगी, मान लेते हैं मोहन ट्रेडर्स है, मोहन ट्रेडर्स अकाउंट। तो इन सारे अकाउंट्स को हमको क्या करना है? किस समरी का नाम रखा गया है? लेडजर। गॉट इट? ये परमानेंट रिकॉर्ड है, ऑब्वियस बात है। आपको लास्ट में क्या पता चलता है? इस कैश का अगर बना रहे हैं तो इसका बैलेंस कितना बच रहा है। व्हाट इज बैलेंस? क्या होता है बैलेंस? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम सारा ट्रांजैक्शन नोट कर लेंगे, है ना, जो डेबिट के ट्रांजैक्शन है डेबिट में और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में नोट कर देंगे, अंत में क्या करेंगे? टोटलिंग कर देंगे, और फिर दोनों टोटलिंग को सबट्रैक्ट करके बैलेंस अमाउंट निकाल देंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। ठीक है? व्हाट इज बैलेंसिंग? आओ नीचे देखते हैं। द बैलेंसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अपीयरिंग इन एन अकाउंट। एक अकाउंट के सारे डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल अगर सेम है टोटल, तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर डिफरेंस है तो जिस साइड बैलेंस कम पड़ रहा है उस साइड बैलेंस हम निकालेंगे। ऐसा मैं न्यूमेरिकल के साथ भी अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लेडजर। करता क्या है लेडजर? तो लेडजर हेल्प करता है क्लासिफाई ऑल द आइटम्स अपीयरिंग इन अ जर्नल, है ना। जो जर्नल में ट्रांजैक्शन आ रहा है उनको क्या करता है? उसके क्लास के हिसाब से बांट देता है। जैसे मैंने कहा ना, जर्नल में तो दोनों होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन का जो डेबिट या क्रेडिट जो भी है वो उसके अकाउंट में हमको क्या करता है? बांट देता है। ठीक है? और क्या करता है? टू शो द बैलेंस अंडर ईच हेड ऑफ द अकाउंट। जो भी अकाउंट बनाया है उसका बैलेंस निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, बैलेंसिंग नाम के मेथड से बच्चों क्या करेंगे? बैलेंस निकाल सकते हैं। और इसी बैलेंस की मदद से क्या कर सकते हैं? हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी बैलेंस की मदद से हम लोग फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जिससे हम बैलेंस शीट को जानना भी मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट मींस प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन फर्म की जान सकते हैं। और इसके लिए हमको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बच्चों देखते हैं, एक वर्ड और आ रहा है, पोस्टिंग शब्द आ रहा है। ये क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, क्या ट्रांसफरिंग? द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू कंसर्न्ड अकाउंट इन अ लेडजर। अगर हम क्या करते हैं, जर्नल के बाद उसको लेडजर में किसी अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम रखा गया है क्या बच्चों? पोस्टिंग। जब हम जर्नल बना रहे होते हैं किसी ट्रांजैक्शन के बाद, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एंट्री पास करना, है ना, या हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री बनाना। तो पहले हम लोगों ने जर्नल बनाया क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गया था। उस ट्रांजैक्शन को हमने जब डेबिट और क्रेडिट में लिखा तो बन गई क्या? जर्नल एंट्री या एंट्री हो गई। अब जर्नल एंट्री के बाद क्या करना है? पोस्टिंग करना है। यही मैं तुमको अभी इसके बाद न्यूमेरिकल में सिखाने जा रहा हूं। तो पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग का दूसरा मेथड नाम क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेडजराइजिंग। क्लियर है? अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसके बाद एक जर्नल बना करके उसी जर्नल को लेडजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अकाउंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिखाने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जर्नल मैंने तुम्हारे सामने बना दिया है बच्चों, यहाँ पर, है ना। मैंने जर्नल एंट्रीज कुछ कर दी है तुम्हारे सामने। ठीक है? ट्रांजैक्शन को मैंने बॉक्स में रखा है ये बच्चों। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। ठीक है? तो मैंने बॉक्स में रख दिया है, और ये नीचे रही जर्नल एंट्री। ठीक है? जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों उसकी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है? इधर सेकेंड एंट्री है हमारे पास। पहले ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 कैश, जो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिमिलरली ये और भी मैंने जर्नल एंट्रीज तुम्हारे लिए कर दी हैं। अब बच्चों करना क्या होता है, लेडजर बनाते कैसे हैं? तो मैंने तुम लोग के लिए बच्चों एक छोटा सा मंत्र बनाया है।
लेडजर को करने के लिए, और वो मंत्र ये है, अमाउंट वही, साइड वही, पर नाम नहीं। क्या? फिर से, हाँ मैं फिर से कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो बच्चों, अमाउंट वही, साइड वही, पर नाम नहीं। जो ये मंत्र याद कर लेगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जर्नल मेरे पास है, अब इस जर्नल को मुझे क्या करना है? पोस्ट करना है, लेक्चर बनाना है। लेट्स सी, मैं मंत्र पहले तुम्हारे लिख देता हूं। तो मंत्र मैंने क्या बताया तुम लोग को? मंत्र बताया साइड वही, अमाउंट वही, पर नाम, यस, पर नाम नहीं। ये जो 3 वर्ड हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है, इन तीनों पे हमें फोकस करना है बच्चों। ये मैंने लिख दिया इस चैप्टर का मंत्र। जिसको ये मंत्र समझ में आ गया वो इसको सॉल्व करे। मंत्र इसका फॉर्मूला है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है हमें बच्चों? जर्नल एंट्री मेरे पास है, हमें देखना है क्या क्या अकाउंट्स इसमें है। सबसे पहला मुझे दिख रहा है कैश है, तो कैश का एक अकाउंट बनेगा बच्चों, ये रहा, मैंने बना दिया कैश का एक अकाउंट। मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, तो इसीलिए मैं बोर्ड पर पूरा फुल फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, है ना, और अमाउंट ऐसा फुल नहीं बना रहा हूं, ठीक है। कैश बन गया। दूसरा मुझे दिख रहा है कैपिटल। तो जितने भी जर्नल एंट्री हुई है और जितने भी अकाउंट्स आए हैं उसमें हर एक अकाउंट का, है ना, एक हमको टी शेप अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो कैपिटल है, इसके बाद मैंने कैपिटल का भी बना दिया। लेट्स से कैपिटल यहां बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट। परचेज दिख रहा है मुझे, तो मैंने पहला बनाया किसका? कैश का। दूसरा बनाया बच्चों किसका? कैपिटल का, ठीक है। तीसरा किसका बनाने जा रहे हैं बच्चों? परचेज का। परचेज का अकाउंट बना देंगे हम लोग, ये रहा परचेज का। जो जो अकाउंट्स आ रहे हैं जर्नल एंट्री में, जिस जिस अकाउंट का नाम है बच्चों सबका बनाएंगे। कैश तो बना है यहां पर कैश बन चुका है, इसलिए दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर परचेज है, परचेज बन चुका है, नहीं बनाएंगे। उसके बाद मुझे दिख रहा है 2 गोपाल ट्रेडर्स, तो गोपाल ट्रेडर्स का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, लिख देंगे गोपाल ट्रेडर्स। जितने भी अकाउंट आ रहे हैं हर एक का अकाउंट बनाना है, ठीक है। अगेन गोपाल ट्रेडर्स रिपीट है, नहीं बनाएंगे। कैश बन चुका है, दोबारा नहीं बनाएंगे। अगेन कैश है इस जर्नल एंट्री में, नहीं बनाएंगे। सेल्स, है ना, गोपाल मेरा चौथा अकाउंट था, मैंने लिख दिया 4। फिफ्थ मेरे लिए कौन है? सेल्स। सेल्स का भी एक अकाउंट बना लेंगे बच्चों। अगेन नेक्स्ट है, मुझे दिख रहा है मनी डेबिट, तो एक अकाउंट किसका दिख रहा है? मनी का, तो ये 6th हो जाएगा मेरे लिए। हो गया, 6th मनी का बना देंगे अकाउंट बच्चों। तो जितने भी अकाउंट आ गए सारे मैंने अकाउंट बना लिए, ठीक है। अब किसी का अकाउंट नहीं बचा है। आगे कैश है, मनी है, कैश और मनी सब बन चुके हैं। तो मेरे जितने भी मैंने एग्जांपल में जर्नल एंट्रीज लिखी हैं उसमें 6 अकाउंट बन रहे हैं। इसके अलावा कोई बन रहे हैं? ध्यान से देखो जर्नल एंट्रीज को बच्चों, नहीं बन रहे हैं ना कोई और? तब स्टार्ट करते हैं हमारे इस फॉर्मूले को, इस मंत्र को ध्यान रखते हैं। क्या फॉर्मूला था? फिर से रिपीट करते हैं। तुम लोग मेरे साथ रिपीट करोगे? यस, मेरे साथ बोलो तुम लोग। क्या बोलेंगे? अमाउंट वही, साइड पर नाम नहीं। तो आगे पीछे कर सकते हो, अमाउंट वही को साइड वही को पहले कर सकते हो, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, आओ देखें। तो पहला वर्ड है मेरे पास साइड। साइड क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट, यही साइड होती है ना। डेबिट साइड इज द लेफ्ट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड। सब में डेबिट साइड लेफ्ट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट क्रेडिट सब में है। साइड मिल गई सबको, साइड पता चल गई। सब में डेबिट क्रेडिट होता है, हर अकाउंट में मैंने सब में लिख दिया डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। साइड पता चल गई, यहां तो डेबिट है क्रेडिट। तो साइड वही का क्या मतलब है? तो यहां पर ये ध्यान देना होता है बच्चों, अगर से हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं,
लेट्स से हम लोग अभी सिर्फ कैश बना रहे हैं, ठीक है। अब जहां जहां कैश का नाम आया है, जिस जिस जर्नल एंट्री में कैश का नाम आया है, वो सारे ट्रांजैक्शन इस कैश अकाउंट में जाएंगे। क्योंकि अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट इज अ हेड अंडर विच ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दैट इज रिकॉर्डेड। इसका मतलब है कैश अकाउंट है तो कैश से जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सब कैश के अंदर आएंगे। बट इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी हम इसके अंदर कैश वर्ड नहीं लिखेंगे, इसीलिए वर्ड है यहां पर नाम नहीं। तो किसका नाम नहीं लिखेंगे? कैश का नाम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैश का अकाउंट बन रहा है। तो फॉर्मूला फिर से देखते हैं। साइड क्या देखनी है? डेबिट और क्रेडिट। तो किसका डेबिट? कैश का डेबिट। किसका क्रेडिट? कैश का क्रेडिट। तो कैश डेबिट में है तो तुम डेबिट में लिखोगे, कैश क्रेडिट में है तो तुम कहां लिखोगे? यस, क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। तो साइड किसकी देखनी है? कैश की देखनी है। डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और अमाउंट भी किसका लिखना है? वही मतलब इसी कैश का, पर नाम कैश का अंदर नहीं आएगा इसके अंदर। आओ करके दिखाएं इस मंत्र को। चलो रेडी हो आप लोग? शुरू करें? आओ देखते हैं। पहली एंट्री में मुझे कैश दिख रहा है, कहां पर बच्चों? डेबिट में दिख रहा है। तो साइड क्या मिल गई? डेबिट, ठीक है। मैंने बताया था तुम लोगों को फॉर्मेट में डेबिट साइड हमेशा 2 इन करती है, तो 2 से लिखेंगे यहां पर। अमाउंट कौन सा लेंगे? जो कैश के सामने है। ये मिल गया अमाउंट, ये मुझे मिल गया अमाउंट, ये मिल गई मुझे साइड। अमाउंट कितना है? 10,000। यहां पे अमाउंट के लिए कॉलम बना करके 10,000 लिख देंगे, मिल गया। पर नाम क्या लिखेंगे? मैंने बताया नाम कैश नहीं लिख सकते हैं। तो नाम किसका लिखेंगे? जब कैश चल रहा है डेबिट में तो नाम लिखेंगे क्रेडिट से, तो नाम लिखेंगे टू कैपिटल। गॉट इट बच्चों? मंत्र लग गया कि नहीं लग गया इसके अंदर? अब आगे बढ़ के एक बार और देखते हैं, दूसरे में देखते हैं। इस सेकंड एंट्री में भी मुझे दिख रहा है कैश अकाउंट, एक बार वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो मैंने बताया था जिस जिस एंट्री में कैश अकाउंट आएगा, पहली एंट्री में आया तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया इसके अंदर, दूसरी एंट्री में फिर कैश आ रहा है। इस बार कैश कहां पर है? इस बार कैश जो है वो क्रेडिट साइड में। कैसे मालूम चला? क्योंकि 2 के साथ लिखा है कैश। तो अमाउंट भी मिल गया मुझे, ये ना, मुझे अमाउंट मिल गया। 2 से पता चल गया कि ये क्रेडिट साइड है, मुझे इसकी साइड भी मिल गई। साइड क्या है इसकी बच्चों? क्रेडिट साइड है। तो इस बार क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? इसका अमाउंट लिख देंगे 2000। और क्रेडिट साइड को किससे स्टार्ट करते हैं? हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड में? जब भी कोई अकाउंट लिखना होता है तो बाय से स्टार्ट करते हैं। तो बाय क्या? कैश का तो नाम नहीं लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना? कैश का नाम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कैश अकाउंट चल रहा है। नाम नहीं, तो कैश का नाम नहीं लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे? परचेज का नाम लिखेंगे। तो यहां वर्ड आ जाएगा बाय परचेज। क्लियर है? नहीं? आओ आगे बढ़ते हैं, एक बार और देखते हैं। थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री मुझे दिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो यहां पर तो कैश है ही नहीं बच्चों। है कैश इसमें? नहीं है, तो इसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैश है ही नहीं। फिर फोर्थ एंट्री आते हैं बच्चों। फोर्थ एंट्री मुझे दिख रहा है गोपाल ट्रेडर्स डेबिट टू कैश। कैश है कैश, यस, तो इसको इसमें जरूर रिकॉर्ड करेंगे। तो रूल फॉलो करेंगे, मंत्र फॉलो करेंगे हमारा। कैश कहां पर है बेटा? कैश है क्रेडिट साइड में, क्योंकि 2 लिखा है तो पहचान गए थे कि क्रेडिट साइड में है, और कैश का अमाउंट भी मिल गया मुझे। तो दोनों क्या रखना है? सेम रखना है। क्या लिखा था? साइड भी वही रखना है। तो साइड है क्रेडिट, मिल गई यहां पर क्रेडिट साइड। अमाउंट मिल गया 1000, तो 1000 लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। पर नाम किससे स्टार्ट करेंगे? बाय से। पर नाम किसका लिखेंगे? ठीक रिवर्स का। अगर अमाउंट लिया क्रेडिट साइड से तो नाम लेंगे यस डेबिट साइड से। तो नाम क्या लग जाएगा बच्चों? गोपाल ट्रेडर्स। तो नाम हो जाएगा गोपाल ट्रेडर्स। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ओके, वेरी गुड। एक बार और देखते हैं। ये भी खत्म। मुझे एक बार फिर दिख रहा है कैश है बच्चों। यहां पर देखो फिफ्थ एंट्री में कैश इस बार कहां पर है बच्चों? डेबिट में है।
कैश हमारा कहां पर है, डेबिट में, साइड मिल गई डेबिट, और कैश का अमाउंट मिल गया कितना है बच्चों, कैश का अमाउंट मिल गया है 5000। क्लियर है? तो अमाउंट लिख देते हैं डेबिट में कितना, 5000, क्योंकि मैंने बताया था अमाउंट भी क्या करना होता है, वही मतलब होता है सेम अमाउंट लिखना है जो कैश के सामने है। कैश के सामने कितना अमाउंट है, 5000, और कैश किस साइड में है, डेबिट में, तो डेबिट में मैंने लिखा है ना, डेबिट साइड में लिखा मैंने, पर नाम क्या लिखेंगे, यस, नाम लिखेंगे टू सेल्स, नाम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। एक और कैश है लास्ट में, मुझे एक और दिख रहा है बच्चों, 7th एंट्री में मुझे कैश दिख रहा है, दिखते हैं कैश फिर डेबिट में है, ये रहा बच्चों डेबिट में है, और ये रहा अमाउंट भी, तो मुझे अमाउंट मिल गया, मुझे साइड मिल गई, दोनों मिल गया, साइड और अमाउंट सेम होना चाहिए, तो डेबिट में लिखेंगे 2000 लिखेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे, यस, नाम लिखेंगे टू मनी। क्लियर है? नाम लिखेंगे टू मनी। अब देख लो सारे कैश के ट्रांजैक्शंस मैंने कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिए, इसीलिए इसको कहते हैं अकाउंट, इसीलिए बच्चों इसका नाम अकाउंट है। अकाउंट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि अकाउंट इज अ प्लेस अंडर विच ऑल दी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, उससे जुड़ी जितनी भी एंट्रीज हुई है सब उसमें जरूर आनी चाहिए। हो गई खत्म। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, अब हम लोग थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके, देखो मैंने यहां कुछ स्पेस छोड़ी हुई है ना, हो सके तो कम से कम 2 से 3 लाइन की स्पेस छोड़ करके यहां पर, है ना, और नीचे डबल लाइन कर देते हैं। कितनी लाइन करते हैं नीचे, डबल लाइन कर देते हैं। व्हाट डज दिस डबल लाइन शो, डबल लाइन क्यों करते हैं बेटा इस तरह से, और दोनों सेम पोजीशन पे रखते हैं, इसकी पोजीशन दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों देखो सेम पोजीशन पे रखा है ना, जैसे मैंने कहा तराजू वाला रूल फॉलो करेंगे। तराजू वाला रूल क्या है इसमें, बैलेंसिंग। तराजू क्या करता है बच्चों, बैलेंस करता है ना, तो यहां भी बैलेंस करना है। मुझे दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो 17,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड में जो टोटल आ रहा है वो सिर्फ 3,000 आ रहा है। तो बड़ा टोटल कौन सा है, 17 की 3, हाँ 17, तो उन्होंने सही कहा, 17 बड़ा है ना बच्चों, तो 17 को दोनों तरफ लिख देंगे, जो भी टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे। 17 बड़ा था, दोनों तरफ लिख दिया। बैलेंस कम किस तरफ पड़ रहा है बच्चों, हाँ किसी ने बताया मुझे, यस, बैलेंस कम पड़ रहा है बच्चों क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 3,000 है और डेबिट साइड में कितना है बच्चों, 17,000 है, तो 14,000 कम पड़ रहा है, यही कम पड़ने को कहते हैं बैलेंस करना। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों का टोटल का डिफरेंस कर दो, जो बचेगा उसको बैलेंस बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अब आखिरी में, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्या वर्ड है, C/D, C/D का मतलब है बच्चों कैरी डाउन, क्योंकि हमने क्या किया है, डिफरेंस करके निकाला है, ठीक है। कितना डिफरेंस आया, 14,000। अब क्या करेंगे, अब ये बैलेंस जो बचा, यूजुअली मंथ के एंड में बचता है, यही बैलेंस क्या होता है, यहां से आगे जाके ब्रॉट डाउन भी बन जाता है, ठीक है। हम लोग उसको कर सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन किसे बोलते हैं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं हम लोग ब्रॉट डाउन। किसको, ओपनिंग बैलेंस को। जो इस महीने के लिए अगर क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगले महीने की यहां पर डेट जो होगी वो बिगनिंग की डेट होगी, वो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और वही 14,000 इस डबल लाइन के नीचे लिखेंगे। गॉट इट। इसी तरह से हमको आगे भी बनाना है। आओ एक परचेज का अकाउंट और बनाते हैं, मंत्र उसका फॉलो करते हैं। मंत्र फिक्स है मेरा, मंत्र क्या है, साइड वही, अमाउंट वही, पर नाम नहीं। अब इस बार ये रूल किस पे लगाएंगे, ये मंत्र किस पे लगाएंगे, परचेज पे लगाएंगे। तो परचेज की ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन मुझे दिख रही है, सेकंड वाली, इसमें दिख रहा है परचेज है डेबिट में, ये रहा डेबिट, है ना, मुझे क्या मिल गई, साइड मिल गई परचेज की, और ये मुझे मिल गया परचेज का अमाउंट। अभी मैं सिर्फ परचेज को, ये मंत्र किसके लिए है, उस अकाउंट के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं। ये मंत्र, ये फॉर्मूला किस पे लगाना है, अब परचेज पे लगाना है। तो परचेज की साइड मिल गई मुझे डेबिट, तो परचेज को डेबिट साइड में लिखेंगे ये वाले वर्ड को, और अमाउंट कितना है 2,000। अमाउंट कितना है बच्चों
2000, तो अमाउंट क्या ले लिया, वही ले लिया जो परचेज के सामने है, और साइड भी वही ले लिया, डेबिट साइड ले लिया, पर नाम, हाँ करेक्ट, नाम क्या होना चाहिए बच्चों, नाम परचेज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है, नाम नहीं, तो नाम किसका रखेंगे, परचेज के अपोजिट में क्या लिखा है, टू कैश, और डेबिट में वैसे भी याद है टू लिखते हैं, तो टू कैश, गॉट इट। एक और देखते हैं, ये जो तुम लोग पसीना देख रहे हो बच्चों, क्योंकि मैंने फैन वैन सारे बंद कर दिए हैं, इसीलिए ऐसा है, डोंट वरी। अब अगली एक्टिविटी और देखते हैं, मुझे एक और ट्रांजैक्शन दिख रहा है इसमें लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू गोपाल ट्रेडर्स। इस बार फिर परचेज है, परचेज की साइड दिख रही है मुझे डेबिट, ठीक है, और ये परचेज का क्या दिख रहा है बच्चों, अमाउंट भी दिख रहा है। तो रूल फॉलो करेंगे परचेज के लिए, ये मंत्र जो मैंने बताया, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, है ना, डेबिट पे ही लिखेंगे क्योंकि डेबिट पे है, अमाउंट लिखेंगे 1000 क्योंकि कैश के सामने 1000 लिखा है, पर अमाउंट लिख दिया, साइड भी लिख दिया मैंने, ठीक है, किस साइड में लिखा मैंने, डेबिट साइड में लिखा, पर नाम परचेज का नहीं लिखेंगे। तो नाम किसका लिखेंगे, परचेज के अपोजिट में कौन सा लिखा है, डेबिट के अपोजिट क्रेडिट है, क्रेडिट में किसका नाम लिखा है, गोपाल ट्रेडर्स, तो टू गोपाल ट्रेडर्स। क्या कोई और परचेज का ट्रांजैक्शन है, नीचे तक देखो बच्चों, कोई और परचेज का ट्रांजैक्शन अब नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब इस बार क्या हो गया, परचेज का कोई एंट्री नहीं है। फिर वही रूल फॉलो करेंगे जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, तो अब देखो क्या करेंगे, मुझे दिख रहा है कि परचेज की कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेज को फिर वही मैंने कहा बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग के लिए ये ध्यान देना है कि टोटल जो है वो दोनों सेम लेवल पर होने चाहिए, है ना, मैंने कुछ स्पेस छोड़ दी, 2 या 3 लाइन छोड़ दी यहाँ पर, है ना, और यहाँ तो पूरा ही ब्लैंक है क्योंकि परचेज की कोई भी क्रेडिट की एंट्री नहीं थी, है ना, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, सेम अमाउंट लिख दिया, क्योंकि टोटल है 3000, तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 3000 लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि मन में सोचो कुछ नहीं है, तो क्या है मन में, अगर यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो कितना है, ऑब्वियस बात है कुछ नहीं तो जीरो है, जीरो मैंने समझाने के लिए तुम लोगों को लिखा है, यू नीड नॉट राइट इट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है, जीरो है, तो 3000 माइनस जीरो, क्योंकि बैलेंसिंग भी तो करनी है बेटा, है ना, बैलेंसिंग मतलब डिफरेंस करना है ना बच्चों, डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस करने हैं, तो बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस। याद रखना जब जब हम माइनस करके बैलेंस निकालेंगे तो उस बैलेंस का नाम होगा कैरीड डाउन, क्या चीज, कैरीड डाउन, C/D कैरीड डाउन, यहां बच जाएगा 3000। फिर क्या करेंगे, इस कैरी डाउन को क्या करेंगे, अगले मंथ की बिगनिंग में, नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन बना देंगे। तो यहां से कैरी डाउन कहां चला जाएगा, इस डबल लाइन के नीचे चला जाएगा, हमेशा रिवर्स जाएगा, अगर इधर कैरी डाउन आया होगा बच्चों तो उधर जाएगा, है ना, और उधर आया तो इधर आएगा, रिवर्स कर देंगे, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और 3000, ठीक है, बैलेंस क्या लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन, और यहां पर आकर के एंट्री खत्म हो जाएगी। सारी एंट्री बच्चों जब हम पोस्ट करेंगे 6 अकाउंट में, तो इसी तरह से 6 अकाउंट को बैलेंस जरूर करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है बच्चों कि जब हम बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो 3 तरह के अकाउंट्स हैं हमारे पास, है ना, कौन से 3 अकाउंट्स हैं, रियल है ना, नॉमिनल है और पर्सनल है। तो पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है, तो बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल में क्या करेंगे, अगर एक्सपेंस का नाम है तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कैरी डाउन। अगर कंफ्यूजन लगती है तो सिंपली बैलेंस कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, ठीक। और रियल है तो रियल में अगर गुड्स होगा, है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस में क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर कोई असेट है, ठीक है ना, लैंड बिल्डिंग मशीनरी है, तो सिंपली लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक। हमें क्या ध्यान देना है बच्चों, हमें बस ध्यान ये देना है कि अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तो तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि टोटल्स ऑफ डेबिट, टोटल्स ऑफ क्रेडिट
दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जिस तरफ बैलेंस कम पड़ रहा है उस तरफ क्या कर देना है, बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। वो चाहे डेबिट साइड कम पड़े चाहे क्रेडिट साइड कम पड़े, और जहां भी बैलेंस कैरी डाउन लिखा है उसको अगले साइड में क्या करना है, अगले मंथ की बिगनिंग में क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बना देना है। क्लियर है? इसके ट्रांजेक्शन की तब तुम्हें ध्यान सिंपल हो जाएगा करना। पर ये याद रखना है कि जितनी भी जनरेंट्री बनाई है, हर जनरेंट्री का बच्चों क्या करना है, तुम लोग को अकाउंट बनेगा। अब मैं तुमको एक दिखाना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है, कोई एंट्री ऐसी होती है जो कंपाउंड एंट्री होती है, तब कैसे पोस्टिंग करेंगे, है ना। लेट्स से मैं तुम लोग को एक कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल से तुम लोग को बच्चों कंपाउंड एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। लाइक एक एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू गोपाल। कैसी एंट्री है ये, कंपाउंड एंट्री है कि नहीं है बच्चों। परचेज अकाउंट डेबिट, लेट्स से परचेज में लिख दिया मैंने 2000, कैश में लिख दिया 500 और गोपाल में लिख दिया 1500। ठीक है, ये एंट्री हो गई बच्चों। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि एक डेबिट क्रेडिट नहीं है। अगर अब मुझे क्या करना हो, परचेज अकाउंट बनाना हो, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों। रूल मेरा नहीं टूटेगा, मंत्र नहीं टूटेगा, याद रखना। ये फॉर्मूला ये बच्चों तुम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब मंत्र वही है, साइड वही, अमाउंट वही, पर नाम नहीं। तो अब परचेज बना रहा हूं, है ना, परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेज के अकाउंट पे ये रूल, ये मंत्र अप्लाई करना है। मुझे दिख रहा है परचेज के सामने लिखा है 2000, तो मुझे डेबिट में क्या करना पड़ेगा 2000, क्योंकि परचेज की साइड क्या दिख रही है बच्चों, हमको परचेज की साइड डेबिट दिख रही है और अमाउंट दिख रहा है 2000। पर क्रेडिट में एक नाम नहीं है ना, तो नाम क्या लिखेंगे, टू कैश और टू गोपाल। ठीक है, कैश के सामने जो 500 है 500 लिख देंगे, गोपाल के सामने आ जाएगा 1500 आ जाएगा, दोनों चला जाएगा। दोनों लगे कितने हो गए बच्चों डेबिट पे, यस 2000 हो गए। पर अब मुझे क्या करना हो, अगर गोपाल का अकाउंट बनाना हो, देखो मैं गोपाल का अकाउंट भी बना रहा हूं यहां पर। अब गोपाल देखो यहां पर कहां पर है बच्चों, गोपाल मुझे दिख रहा है क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट लिखना चाहिए। ठीक है, अमाउंट कितना गोपाल के सामने है बच्चों, हाँ 1500, तो 1500 लिखेंगे, है ना। मुझे परचेज से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। अमाउंट किसका लेना है, अमाउंट किसका लेना है, अमाउंट गोपाल का लेना है। साइड किसकी लेनी है, गोपाल की लेनी है। साइड कौन सी है, क्रेडिट है। ये रहा साइड गोपाल की और ये रहा अमाउंट गोपाल का, क्योंकि अमाउंट और साइड दोनों किसका चाहिए, इस अकाउंट का चाहिए जिसका चल रहा है। गोपाल का चल रहा है, गोपाल का लिखेंगे, पर नाम गोपाल का, यस नाम गोपाल का नहीं आएगा, तो गोपाल खुद कहां पर है, क्रेडिट में है, तो नाम क्या लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे बच्चों बाय परचेज, क्योंकि नाम तो मैंने कहा था खुद का रखना अलाउड ही नहीं होता है उसके अंदर। गॉट इट, नाम खुद का नहीं रख सकते। कभी कभी ओपनिंग एंट्री दी होती है बच्चों हम लोग को, ठीक है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है याद है ना बच्चों, जो एंट्री साल के बिगनिंग में, है ना, किसी एग्जिस्टिंग फर्म की होती है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। एक ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल दे देता हूं तुम लोग को। लेट्स से देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 5000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000। चलो एग्जांपल और लेते हैं, लैंड अकाउंट डेबिट 30,000 टू गोपाल 5,000 और टू कैपिटल जो कि बैलेंस है इसका 45,000। ध्यान से चेक करो बच्चों, दोनों साइड 50,000 आ रहा होगा, डेबिट एंड क्रेडिट रोल 50 आ रहा है, तो ये मेरी क्या है, ओपनिंग एंट्री है। अब मुझे इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो कैसे करेंगे, अगर इसका मुझे कैश अकाउंट बनाना है तो कैसे करेंगे, और लेट्स देखते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट्स में दो नाम है, ठीक है। आओ देखते हैं बच्चों, यहां पर कैश का अकाउंट, तो मैंने बताया ये मंत्र किसके लिए है, ये मंत्र मैंने किसके लिए लिखा है, इसी कैश के लिए लिखा है, अर्थात जो अकाउंट चल रहा है उसी का नाम लगाएंगे ना। ये मंत्र जो मैंने लिखा है ना, ये मंत्र किस पे अप्लाई करना है, जो अकाउंट चल रहा है, तो कैश चल रहा है, कैश पे अप्लाई करो। क्या अप्लाई करेंगे कि कैश की साइड, तो कैश की साइड
डेबिट। कैश की साइड क्या चल रही है बच्चों? डेबिट चल रही है। क्लियर है नहीं है? साइड कैश की ले लिया और कैश का अमाउंट कितना है बच्चों? 5000। तो मैं डेबिट साइड में लिख देता हूं 5000। लिख दिया मैंने, डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 5000। अब समस्या क्या है? कैश का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या रूल है? कैश की साइड लिख लेंगे, कैश का अमाउंट लिख देंगे, पर कैश का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैश का अकाउंट चल रहा है। तो नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट में तो दो नाम लिखे हैं, है ना? तब क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है, क्या है ये? ओपनिंग एंट्री है, तो इसके लिए यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद कर लो, क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग एंट्री। तुम लोगों को याद होगा जो मैंने बताया परचेज का क्रेडिट डाउन है, वो आगे जाके परचेज के लिए क्या बन जा रहा है? ब्रॉट डाउन। क्योंकि जो किसी साल का एंड है वो अगले साल का क्या है बच्चों? यस, बिगनिंग। तो आई होप बच्चों लेडजर एंट्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं तुम लोग को बस इतना ही कहूंगा कि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद देख करके वीडियो पॉज करके रोक करके एक बार दो बार देख करके लगाओगे नहीं बच्चों, तब तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। बट मैं ये प्रॉमिस जरूर करता हूं बच्चों कि अगर तुमने सीरियसली इस वीडियो को देखा, सिंसियरली पेन डाउन किया, लिखा अपने हाथ से, है ना, मैं इसके नोट्स भी कोशिश करूंगा तुम लोग को ये जो अवेलेबल हो जाए गूगल ड्राइव में, ठीक है? और अगर ये समझ में आया